नमस्कार साथियों। राजस्थान की कई प्राचीन प्रेम कहानियां हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। एक ऐसी ही प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की है, जिनकी याद में जैसलमेर में आयोजित किए जाने वाले मरु महोत्सव में मिस मूमल नाम से सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो आइए अब जानते हैं महेंद्र और मूमल की रोचक प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा की रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लोदरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यहीं राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक थंबिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर भी रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वहीं राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाया। वहीं अगर कोई पहुंच भी जाता तो वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा महेंद्र को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोदरवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बगीचे में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा ही सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे के अंदर आ गए। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। राजा महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। तो दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। दासी ने राजा महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद दासी ने राजा महेंद्र से पूछा कि क्या आपने इनका नाम नहीं सुना। इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को यह भी बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उसी से शादी करेगी। ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। इसके बाद वही दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है। तो राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं, उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहीं रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो राजा उससे राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहते हैं। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने बैठती है तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए। वहीं मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन राजा महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल ही बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट लेकर आएंगे। राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनको पहले से ही 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक योजना बनाई। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नाम का व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोदरवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह आपको रात को लोदरवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आएगा। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए पहुंच गए और सुबह अमरकोट वापस लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुंच गए, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती मूमल के साथ ही सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। ये देखकर राजा वापस लौट आया और राजा का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से प्रेम करती है। सुबह जब मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा तो समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी पता चल गई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है
राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उनकी सातों पत्नियां उन्हें फाड़ देती थी, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। इसके बाद राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए एक सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से नहीं मिलने दिया। लेकिन सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर वहीं बैठ गया और रात को वह राजा महेंद्र के पास पहुंचा। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा। जब राजा ने यह गाना सुना तो राजा बाहर आए और सेवक ने राजा महेंद्र को सारी बातें बताई। इसके बाद सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेशा लेकर वापस पहुंचा और राजकुमारी मूमल को सब बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करने लगी। वहीं राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोदरवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी ओर जब यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। और इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि महेंद्र मूमल के मिले बिना ही इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा।